जी प्राण like मेहता जी, add something, Ravinder ji. जैसे रुचि जी आता हूँ आपके पास में। प्राण मेहता जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन यानी कि जो लिटरेसी है उसका लिटरेसी रेट हमें बढ़ाना है और 100% की तरफ हम एम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 15 साल अगले 5 सालों में 15 करोड़ जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको लिटरेसी प्रोवाइड करानी है, साक्षरता दर ताकि बेहतर हो पाए। यहाँ पे हमने देखा, हम दिल्ली पे बैठे हैं, सपोज करिए आप दिल्ली में है, डिस्ट्रिक्ट 3011 जो है दिल्ली में है, अनूप मित्तल जी दिल्ली में है, तो यहाँ पे जो दिल्ली है ऑलरेडी सेकंड बेस्ट स्टेट है एजुकेशन के मामले में, लेकिन इससे जो लगता हुआ राज्य है राजस्थान, वो सेकंड वर्स्ट स्टेट है एजुकेशन के मामले में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो दिल्ली स्टेट है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है 3011 वो राजस्थान के साथ भी मिलकर कुछ काम कर सकता है, ताकि वहां पे जहां पे लिटरेसी की वाकई में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है तो वहां पे कुछ मिलजुल के ऐसा काम करे रोटरी, ताकि वहां पे भी जो एजुकेशन का नंबर है वो बेहतर हो सके। और साथ के साथ नंदिनी जी की बात की क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है। इतने सारे लोग हमारे देश में शिक्षित तो हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, वो कहते हैं, कोई कहते हैं हम डबल ए में है, कोई कहते हैं हम डबल बीए हैं, ट्रिपल ए में तक भी हैं, लेकिन बेचारों के पास नौकरियां नहीं है। और नौकरियां ना होने का कारण यही है कि उनकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वो नंबर्स में है। प्राण मेहता जी। सो रोटरी जो मेंबर्स हमारे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा करके रोटरी मेंबर्स के अंदर बहुत जज्बा है काम करने का, और ये जो जज्बा है काम करने का, इसके लिए इनको शार्पन करने के लिए, जैसे कमल सिंह जी ने बताया, इनको इनके जो टूल्स हैं इनको शार्पन करने के लिए हमारी आरएलएम की हर बारी लगातार हर महीने 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आंदोलन चलता है, जहां पर हमारे को सारी इंस्ट्रक्शन जो सी है रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन से आती है, और उसकी वजह से हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, पहले तो स्टेट गवर्नर को बताया जाता है, उनके साथ जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से आंदोलन को आगे लेके जाना है। अभी ये तो डिपेंड करता है कि कोई किसी संस्था में कभी कोई एक रेस के अंदर कभी कोई आगे भाग जाएगा, दूसरे साल एक रेस में पीछे आ जाएगा, तो ये तो संख्या थोड़ी बहुत बदलती चलेगी। तो जरूर है, अगर राजस्थान में अगर वहां पर शिक्षा का बाजार कम लगता है तो उसका कारण भी कई है, बिकॉज राजस्थान इज अ टेरिटरी विच इज वेरी रगड टेरिटरी। एक एक स्कूल जो है दिल्ली के अंदर आप देखें तो हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तकरीबन हर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है। राजस्थान के अंदर हो सकता है कि मेरे को आंकड़ा ठीक तरह मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पता इतना मालूम है कि कम से कम कई मीलों के हिसाब से वहां स्कूल होते हैं, तो क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी उस तरीके से बढ़ी हुई है। लेकिन ये जो हमारी शिक्षा जो सी है, जिस तरीके से हम अपना मोबाइल फोन्स के ऊपर से जो शिक्षा दे रहे हैं, जैसे नंदिनी ने बताया कि पिछले साल के अंदर अगर स्कूल बंद भी रहे हैं लेकिन टीचरों ने इतना काम किया है, हमने कंधा से कंधा लगा के इनसे काम करके दिखाया कि किस तरीके से टीचर अपना ऑनलाइन बच्चों से पढ़ा रही है। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही हमने कम से कम 8,000 टीचर को ट्रेन किया है, और सारे हिंदुस्तान के अंदर कई लाखों टीचर को ट्रेन कर दिया, और ये जज्बा चलता रहेगा और इस साल भी। और जो हमारा जो प्रयास है, प्राण मेहता जी, जैसे आपने कहा कि भी राजस्थान में जिस तरह की वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, मैंने कि आपने कॉज तो बताए, जो रूट कॉज हैं कि भाई वहाँ पे लिटरेसी के नंबर्स कम क्यों हैं, यानी कि हमें ये भी पता है वहाँ पे लिटरेसी के नंबर कम है, यानी कि रेट्स कम है, और हमें ये भी पता है कारण क्या है। तो इन कारण का निवारण वहाँ पे क्या आप लोगों की मदद से किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे? हाँ, नहीं, 2 तरीके से हो सकता है ना। एक तो जैसे अपना जो दिल्ली के अंदर जो हम एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं, जैसे आप अपने मीडिया ये जो देख रहे हैं सब लोग, अभी वो देख रहे हैं कि हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या इसमें कितने आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। सो वी आर मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। दिस एग्जाम्पल एक गुलाब की या एक मैदान की खुशबू आती है, तो जैसे एक गुलाब की खुशबू फैलेगी, हमारे अच्छे काम की खुशबू फैलेगी, तो दिल्ली के, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, कश्मीर के अंदर, सारी हिंदुस्तान के अंदर खुशबू जाएगी। तो जो जज्बा हमारे काम करने का, जो हमारी जो शिक्षा जो थी हम प्रयास कर रहे हैं टीच के उदाहरण, ये सारी चीज फैलेगी ऑटोमेटिकली। तो ये अपना उदाहरण बना के दे सकते हैं। और हमारा मानना यह है कि, और क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से प्राण मेहता जी, उदाहरण के रूप में अगर हम ये देखें तो दिल्ली तो ऑलरेडी सेकंड बेस्ट स्टेट है लिटरेसी में,
तो एक तरह से तो एग्जाम्पल सेट है, नो डाउट। इसको आप और बेहतर बनाना चाहते हैं और केरल के मुकाबले पहुंचाना चाहते होंगे या उससे भी बेहतर करना चाहते होंगे, बट यहाँ पे एक आता है कि नंबर्स वहां पे भी कम है, तो उस पर भी कुछ होना चाहिए। और ये समझते हैं कि जब इस तरह की, जब हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, इस तरह के पैनल डिस्कशंस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बाकी जो आप लोगों का प्रयास है वो बड़ा सार्थक प्रयास है और काबिले तारीफ है, क्योंकि जब चीजें जिस तरह से कहा कमल जी ने कि भाई हर व्यक्ति, हर संस्था अगर अलग अलग छोटा छोटा भी काम करेगी तब भी रिजल्ट बड़ा आएगा।